तो वेलकम बैक गाइस। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक बाइनरी क्लासिफायर बनाया था डिटेक्टर 5 जो कि बता सके कि ये डिजिट 5 है या नहीं है। तो अब हम इस डिटेक्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे, ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो लेट्स चेक द परफॉर्मेंस ऑफ कि इसके कितना, जैसे परफॉर्मेंस मतलब कि जैसे कि आपका परफॉर्मेंस किसी क्लास में का क्या रहा, जैसे कि आप 12th क्लास में हो तो आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, तो उसको कैसे आप मेजर करते हो परसेंटेज से, कितना आपने नंबर कितने आए आपके, 10 में से आपके 5 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए। तो वैसे ही हम इस डिटेक्टर के भी नंबर देखेंगे कि कितने नंबर आए, इसने कितने सही प्रिडिक्शंस किए हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं कि कैसा इसने प्रिडिक्शंस किया है। तो चलो चेक करते हैं, पहले तो चेक कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क डाउन डाल दिया है कि परफॉर्मेंस मेजर ऑफ अ क्लासीफायर। तो हम मॉडल को का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, क्लासीफायर जो अपन ने ट्रेन किया था डिटेक्टर 5 ये रहा। तो चेक करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप बोलोगे कि चलो मीन स्क्वायर्ड एरर से परफॉर्मेंस चेक करें। रिग्रेशन टास्क में हमने ऐसा ही किया था, तो चलो चेक करके देखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एरर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर इसमें क्या, पहले में क्या डालता है, ट्रू वैल्यूज, और सेकंड आर्गुमेंट होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो अपने पास ट्रू वैल्यू क्या है, विच बाय ट्रेन 5, लेकिन प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने अभी तक निकाला नहीं है। प्रिडिक्टेड वैल्यू इसके नीचे निकाल लेते हैं। चलो प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे निकाल कि वाई प्रेड 5 इसको प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी। डिटेक्टर 5 डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट सारे के सारे एक्स ट्रेन को प्रेडिक्ट करने को बोल रहा हूँ मैं, ट्रेन को प्रेडिक्ट कर ले। तो चलो करते हैं। ये ट्रू वैल्यू इसको प्रेडिक्ट कर लिया। तो वाई प्रेड 5 क्या होगा कि इसमें सारे प्रिडिक्शंस होंगे। पहला आर्गुमेंट ट्रू वैल्यू और दूसरा आर्गुमेंट प्रिडिक्शंस। अब इससे ये एरर देखे निकाल लेगा, ERR OR। चलो चेक करते हैं ये एरर निकाल पाता है या नहीं। तो ये बोल रहा है हाँ, इसमें तो देखो एरर है। क्यों एरर है भाई, तो चलो देखते हैं। numpy boolean subtract the minus operation, the minus operator is not supported, use the bitwise XOR the। मतलब ये बोल रहा है कि देखो कि वाई ट्रेन 5 में क्या है और वाई प्रेड 5 में क्या है, ट्रू फॉल्स ऐसी वैल्यूज है। और मीन स्क्वायर एरर कैसे निकलता है, मीन स्क्वायर एरर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट और उसका समीशन और उसका टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। तो इससे मीन स्क्वायर एरर निकल जाता है। तो क्या आप ट्रू माइनस फॉल्स कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अब लोग तो चाहते हैं कि मैं तो ऐसे करूँ, तो वो कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एक्सऑर ऑपरेटर यूज में ला सकते हैं मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए। और आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। एक्सऑर क्या होता है कि अगर दोनों सेम हैं तब तो जैसे 1 और 1 है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 और 0 है तो 1 आ जाएगा, सॉरी उल्टा होगा इसका। तो वो एक्सऑर ऑपरेटर है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो वाई ट्रेन 5 है, आप वाई ट्रेन 5 को अगर देखेंगे यहाँ से, वाई प्रेड 5 को देखो, वाई प्रेड 5 है तो आप देख सकते हो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ऐसे कुछ वैल्यूज है। तो आप ट्रू को तो 1 में चेंज कर दो, फॉल्स को 0 में चेंज कर दो, उसके बाद आप मीन स्क्वायर एरर निकाल लो, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन ये बहुत कौन सा लेंदी प्रोसेस है, तो आप ये घर पे कर लेना प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है किसी भी क्लासीफायर का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और एग्जीक्यूट कर। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वो है एक्यूरेसी चेक करने के लिए। एक्यूरेसी निकालना कि कितना एक्यूरेट है ये। अगर ट्रू है, अगर ट्रू प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसमें एक्यूरेसी में 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। फॉल्स है, फॉल्स प्रिडिक्ट कर रहा है तो एक्यूरेसी में 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। वैसे ही 1 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, उतना फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब हाउ मैनी
करेक्ट प्रिडिक्शन इट डज। तो चलो एक्यूरेसी से कैसे कर सकता है, तो हम क्रॉस वैलिडेशन से भी एक्यूरेसी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपना जो स्कोर होगा, स्कोर इज इक्वल टू SCORE, स्कोर में डाल देता हूँ, स्कोर इज इक्वल टू क्रॉस वैल प्रिडिक्शन हम डाल देते हैं। पहले अपना डिटेक्टर 5 कौन सा क्लासीफायर, हम क्लासीफायर का परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं। फिर एक्स ट्रेन मतलब कि कौन से ट्रेन डेटा सेट पे, उसके बाद वाई ट्रेन, वाई ट्रेन 5, वाई ट्रेन 5, उसके बाद कितने फोल्ड करें, PV इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। और यहाँ पे स्कोरिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट। स्कोरिंग यहाँ क्या होगी, स्कोरिंग क्या यहाँ नेगेटिव ऑफ रूट मीन स्क्वायर एरर होगा? नहीं, रिग्रेशन टास्क में तो हमने क्या देखा था, स्कोरिंग अपन ने क्या सेट कर रखा था, रूट मीन स्क्वायर एरर चेक कर रहा था, नेगेटिव ऑफ रूट मीन स्क्वायर एरर। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी सेट करेंगे। क्यों रूट मीन स्क्वायर एरर चेक नहीं करेंगे, ये वो हमने यहाँ देख लिया था कि एक्यूरेसी इससे आ नहीं पा रहा था। ट्रू और फॉल्स में कैसे मीन स्क्वायर एरर निकालोगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लिख दो, ACCUACY, तो ये एक्यूरेसी हमने सेट कर लिया है। तो इसको एग्जीक्यूट करो, तो लगता है ये कुछ एरर देने वाला है। क्या हो गया, मैंने इनपुट कर रखा है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। क्यों लेगा टाइम ये, क्योंकि पहले ये तो 3 फोल्ड करेगा डेटा सेट के, मतलब एक डेटा को 3 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। उसके बाद पार्ट 1 को क्या सोचेगा कि ये अपना टेस्ट डेटा सेट है और बाकी दोनों ट्रेन डेटा सेट है, तो उन दोनों पे ट्रेनिंग करेगा और एक पे परफॉर्मेंस निकालेगा। और बाद में दूसरे बार में क्या करेगा, दूसरे पे परफॉर्म करेगा और पहले और तीसरे पे परफॉर्मेंस चेक करेगा। वैसे ही करेगा, 3 फोल्ड करके परफॉर्मेंस चेक करेगा। वो रिग्रेशन टास्क में मैंने बता रखा है। तो चलो अब स्कोर्स देखते हैं क्या क्या स्कोर्स है। स्कोर, तो आप स्कोर देख पा रहे हो कि स्कोर 3 स्कोर दिया। पहले फोल्ड के लिए 95% एक्यूरेसी दी, दूसरे फोल्ड के लिए 96% एक्यूरेसी, और तीसरे फोल्ड के लिए 96% एक्यूरेसी। मतलब कि इतने इतने टाइम ये करेक्ट प्रिडिक्शन 95% का टाइम कर पा रहा है, ये 96% टाइम प्रिडिक्शंस कर पा रहा है, और ये भी 96% टाइम प्रिडिक्शन सही कर पा रहा है। तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपको लग सकता है। तो लेकिन आप जानते हो कि अपने डेटा सेट में 5 कितनी बार है? 5 तो केवल 10% बार ही तो है। 0 कितनी बार है? 0 भी 10% बार है। मतलब 10% डेटा 0 का है, 10% डेटा 1 का है। वैसे ही 5 का डेटा कितनी बार है? केवल 10% टाइम है। 5 केवल 10% है। डेटा सेट में 5 केवल 10% है। अगर अपन पूरे डेटा सेट में बोले कि ये 5 नहीं है, अपना डेटा सेट 5 नहीं है, हम खुद ऐसे ही मना 5 नहीं है, तो अपनी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? 90% ऐसे ही एक्यूरेसी हो गई। मतलब अपन जस्ट इतना सा एक स्टेटमेंट पास करने पर कि ये 5 नहीं है, एक्यूरेसी 90% हो जाती है। तो ये तो सिर्फ ये इतना सा ही ले पा रहा है, 95%। तो क्या ये एक्यूरेसी का मेजरमेंट है परफॉर्मेंस चेक करने का किसी भी क्लासीफायर का? तो नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्यूरेसी इज एक्यूरेसी इज नॉट रिकमेंडेड या एप्रोप्रिएट मेथड टू check performance measure of the performance of a classifier, स्पेशली इन कौन से केस में? जब डेटा सेट स्क्यूड डेटा सेट है, मतलब कि डेटा सेट स्क्यूड डेटा सेट मतलब कि एक टाइप का डेटा सेट बहुत ज़्यादा बार है। जैसे आप देख सकते हैं नॉन 5 डेटा सेट 90% है, तो ये स्क्यूड डेटा सेट सभी का प्रपोर्शन एक जैसा नहीं है।
तो उस टाइप के डेटा सेट को क्या बोलेंगे? स्क्यूड डेटा सेट बोलेंगे। तो स्पेशली इन स्क्यूड डेटा सेट, इसमें लिख भी देता हूँ, स्पेशली इन स्क्यूड डेटा सेट, स्क्यूड डेटा सेट। तो ये मैंने लिख दिया है, चलो। तो एक्यूरेसी, अब आपको पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी अच्छा परफॉर्मेंस मेजर नहीं है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं है किसी भी क्लासीफायर का परफॉर्मेंस देखने के लिए कि ये कितना अच्छा परफॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे अब मैं क्या करूँ? ये एक्यूरेसी से तो कुछ हो नहीं रहा है, आप बोलोगे। तो इसके लिए एक और चीज़ है, उसके लिए हम क्या, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं, किसी भी क्लासीफायर का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कि वो कितना अच्छा परफॉर्म, उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं किसी भी क्लासीफायर का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ना कि एक्यूरेसी चेक करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी इतना अच्छा परफॉर्मेंस मेजर नहीं है, परफॉर्मेंस मेजर मैट्रिक्स नहीं है किसी भी क्लासीफायर का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, क्योंकि और स्पेशली इन स्क्यूड डेटा सेट, और अपने पास स्क्यूड डेटा सेट ही है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी मायने नहीं रखता है। तो अब हमको देखना कि है क्या, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है क्या? तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले मैं क्या बताता हूँ, इसको पहले मार्कडाउन में कन्वर्ट कर देता हूँ, मार्कडाउन में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एक डमी डेटा सेट बनाता हूँ। तो डमी क्लासीफायर ट्रेन करता हूँ, डमी। डमी क्लासीफायर क्या करता है कि जो वहीं ये क्या रिटर्न करता है, डमी क्लासीफायर रिटर्न करता है जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास है, वहीं क्लास को वो रिटर्न करता है। जैसे कि इसमें ट्रू है, फॉल्स क्लास सबसे ज़्यादा है, तो हर केस के लिए वो फॉल्स ही बोलेगा, हर केस के लिए फॉल्स बोलेगा, सोचेगा कि यही क्लास है, तो अपना स्कोर अच्छा ही होगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता तो सिर्फ़ एक ही जगह टिक कर लेते हो कि इस ऑप्शन 1 ही सेलेक्ट करना है, तो हो सकता है कि 25% चांस हो कि अपने पास कि अपना ऑप्शन सही हो। तो ऐसा ही कुछ इसमें होता है। तो डमी डमी क्लासीफायर को चेक करते हैं कि डमी क्लासीफायर कैसा परफ़ॉर्म करता है। तो फ्रॉम sklearn डॉट डमी इम्पोर्ट डमी क्लासीफायर। तो अब डमी क्लासीफायर, तो डीएमसी लिखता था, डीएमसी इज डमी क्लासीफायर और रैंडम स्टेट इसका सेट कर देते हैं 42। अब इसका देखते हैं कि डमी क्लासीफायर का कैसा परफॉर्म करता है। तो डीएमसी डॉट प्रिडिक्ट, डीएमसी डॉट फिट, पहले ट्रेन तो कर लें, फिट ना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन 5। अब डीएमसी डॉट, ये हो गया अपना, ट्रेन फिट कर लिया है मैंने, तो ये इतने इतना जल्दी ट्रेन कर लिया क्योंकि बस इसको तो बस यही तो बताना है कि कौन सा मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास है, वही मेरा आउटपुट होगा हमेशा के लिए। तो अब इसका स्कोरिंग चेक करते हैं, तो यहीं क्रॉस वैलिडेशन से, तो क्रॉस वैलिडेशन, CROSS क्रॉस वैलिड स्कोर। पहला डालना है कि अपन को क्लासीफायर कौन सा है, डीएमसी क्लासीफायर है। देन जो डेटा सेट है एक्स ट्रेन, देन जो टारगेट है वो वाई ट्रेन 5। उसके बाद हमको कितना फोल्ड, CV = 3 फोल्ड में, और क्या, जो एक्यूरेसी है या स्कोर है, स्कोरिंग है, एक स्कोरिंग में हमको एक्यूरेसी के हिसाब से स्कोरिंग करनी है। एक्यूरेसी चेक कर देता हूँ स्पेलिंग यार, कॉपी एक्यूरेसी और यहाँ पेस्ट कर, CCU। चलो, अब ये बोल रहा है, ये देखो 90% टाइम, 90% टाइम, तो अपना डमी क्लासीफायर भी 90% अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब कि अपना जो जो अपन ने मॉडल ट्रेन किया था उसका एक्यूरेसी आ रहा 96%, तो ये इतना अच्छा नहीं, हम बोल भी सकते हैं। लाइक एक्यूरेसी के हिसाब से तो, एक्यूरेसी के हिसाब से तो ये 96% भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या
असल में अच्छा है, नहीं अच्छा ये असल में नहीं है। तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं क्या ये है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, कितने मिनट का, 15 मिनट का, 15 मिनट से ज़्यादा का अब मैं वीडियो बनाया। तो थैंक्स।